एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक किसान की, सुन कर के जाइए, जीवन में आपके भी काम आ जाए। एक किसान था, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 4-5 साल बाद उसके लड़का हो जाता है। लड़का होने के बाद उसकी पत्नी मर जाती है। जैसी पत्नी मरती है, उसके दोस्त कहते हैं भाई दूसरी शादी कर ले, तेरा जीवन कैसे तेर होगा। लेकिन वो नहीं मानता है। कुछ दिन बाद वो शादी कर लेता है। जैसी शादी कर लेता है, उसके एक लड़का हो जाता है और उसकी पत्नी बाद में मर जाती है। 2-5 साल बाद वो किसान भी मर जाता है। किसान मरने के बाद वो उसका बड़े वाला लड़का था जो पहली पत्नी का था, वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, और उसको रिश्तेदारों की मदद से उसकी भी शादी हो जाती है। अब उसकी पत्नी और भी बढ़िया, और वो छोटा बड़ा भाई वो दूसरी पत्नी का था। वो तीनों मज़े से रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, बढ़िया गुजारा कर रहे हैं। अचानक ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी कि छोटा वाला भाई जो था बड़े दूसरी महतारी का, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर भी पत्नी और वो पति दोनों अच्छे से इलाज करवाते हैं, खूब उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उसको कोई आराम नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसका बहुत ज़्यादा धन लगने लगता है, बहुत परेशान हो जाता है, रात दिन उसी की मेहनत में लगा रहता है, कुछ काम धाम कर नहीं पाता है। एक दिन दोनों बैठ कर के रात में चर्चा कर रहे थे, पत्नी और वो पति दोनों आपस में बात करने लगे, कहने लगे कि अब इसका इलाज का खर्चा अपन से नहीं उठाया जाएगा, अब क्या किया जाए। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसा कर लो आप कि आप वैद्य जी से जा कर के कह दो कि इसको धीमा धीमा जहर दे के इसको मार दें, और अपना जो खर्चा है वो भी बच जाएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अपना भाई बीमार है। तो वो पत्नी की और दोनों की बात हो जाती है। वो जा कर के वैद्य जी से सलाह करता है और वैद्य जी से कहता है कि वैद्य जी कुछ पैसे आप ज़्यादा ले लीजिए और मेरे भैया के लिए ऐसी दवाई दे दीजिए कि धीमा जहर दे दीजिए कि जो 1-2 दिन में मर जाए। तो उसका वैद्य जी को वो ज़्यादा पैसा दे करके और वो ऐसी दवाई ले आता है, और वो 2-4 दिन में उसका छोटा भाई था वो मर जाता है। जैसे ही वो मरता है तो अब पत्नी और पति दोनों अकेले रहते हैं और मज़े से रहने लगते हैं, खूब अच्छे से ज़िंदगी कटने लगती है। अब धीरे धीरे उनके एक लड़का होता है। वो धीरे धीरे लड़का बड़ा हो जाता है, उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। अब उसका इलाज करवाता है, उसकी पूरी जायदाद संपत्ति सब कुछ बिक जाती है उस लड़के के इलाज में। पूरी जायदाद टिया ठिकाने, उसकी पत्नी की रकम से लेके उन्ना लत्ता बर्तन तक बिक जाते हैं। पूरे बिकने के बाद अचानक उस लड़के की जो शादी करी थी, अचानक उसकी पत्नी को अटैक आता है और उसकी पत्नी भी मर जाती है। अब जैसे ही बाकी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है बेटे की, तो बाप उसके पलंग पर बैठ के उससे चर्चा करता है। बेटा कहता है कि अब मेरा कौन है जिस दुनिया में, तुम और तेरी पत्नी तो पहले ही मर गई और पैसे से भी तंग हो गए, अब तू भी ऐसी तबीयत खराब हो रही है, अब का पति तुम भी बचे या ना बचे। तो वो बेटा ऐसा ही बाप बैठा था, बाप के हाथ पे हाथ रख के कहता है भैया मेरा पूरा खर्च मैंने पूरा करवा लिया, जो मैंने आज तक जो खर्च करवाया वो मैंने पूरा करवा लिया। अब लकड़ी का और कफन का सिर्फ पैसा बचा है, वो पैसा जिस दिन मैं मेरी तरफ ले लूँगा मैं उसी दिन मर जाऊँगा। सो जो भाई बाप बैठा था वो एकदम चौंक गया और कहने लगा बेटा कैसी बातें कर रहा है, तू तो मेरा बेटा है, भाई थोड़ी ना है, तू ऐसी बातें कर रहा है। तो वो बेटा कहता है भैया मैं वो भाई हूँ जो तुमने मुझे वैद्य जी से जहर ला करके मंगा करके मरवाया था, वो भाई हूँ मैं आपका, और मेरा और तुम्हारा हिसाब किताब हो गया है। सिर्फ इतना हिसाब किताब जो बचा है वो पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं भी चला जाऊँगा। वो जो मेरी पत्नी है, वो जो मेरी पत्नी मर चुकी है, वो वैद्य थी, जो जिसने मुझे जहर दिया था वो मेरी पत्नी थी जो मुझसे पहले मर गई। अब मैं जिस दिन मरूंगा पूरा आपका हिसाब किताब हो जाएगा। और धीरे धीरे करके वो मोड़ा भी एक दिन लड़का उसका मर जाता है। तो मेरे दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में आप जैसा करोगे वैसा आप पाओगे, और ये इस धरती पे ही आप कर्म करोगे, यहीं आपको भोगना पड़ेगा, ऊपर आपको कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जीवन में किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचिएगा, तब आगे कुछ बुरा करिएगा। जीवन में जो आप कर रहे हैं उसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसी धरती पर, इसी युग में, इसी मनुष्य की देह में। तो जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे।